गोवर्धन तहसील के गांव सिंह पलसों में रामलीला के मंच से शुरू हुआ सम्मान समारोह। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अब बन गया है चुनावी रंजिश का अखाड़ा। आरोप है गांव के हिस्ट्री शीटर अनूप नटवर और घनश्याम ने मिलकर एक सुनियोजित षड्यंत्र रचा ताकि निर्दोष परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाया जा सके। गांव सिंह पलसों में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रामलीला के समापन के मौके पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम चल रहा था। पीड़ित जयदेव का कहना है वह मंच पर सभी कलाकारों को सम्मान दे रहा था, तभी अनूप नामक व्यक्ति आया और गाली गलौज करने लगा। जब जयदेव के भाई दुर्गा के बीच बचाव तो अनूप नटवर और घनश्याम ने मिलकर दुर्गा पर हमला कर दिया, लेकिन गांव के लोगों ने किसी तरह मामला शांत कराया, लेकिन कहानी नहीं खत्म नहीं हुई। पीड़ित के मुताबिक अनूप ने खुद को चोट पहुंचाया और सीधे थाने पहुंच गया ताकि पूरे परिवार को झूठे केस में फंसाया जा सके। वहीं पीड़ित जयदेव ने बताया कि हमने तो बस बीच बचाव किया था, मगर उसने खुद को चोट मारकर हमें फंसाने का षड्यंत्र रचा। वो अस्पताल में आराम कर रहा है और पुलिस को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वहीं साजिश के तहत मेरे भाई और नाबालिग बच्चों को फंसाने के उद्देश्य से चोट लगा एसएसपी कार्यालय पहुंच गया और साजिश के तहत एक मुकदमा भी पंजीकृत करवा दिया। जयदेव का दावा है कि अनूप और उसके साथियों की यह पुरानी चाल है। गांव के लोग बताते हैं इन पर पहले से ही करीब 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के द्वारा इनका हाफ एनकाउंटर भी किया था, मगर उसके बाद भी इन बदमाशों को तनक भी पुलिस का भय नहीं है। वहीं पीड़ित के भाई बलराम ने कहा कि यह हिस्ट्री शीटर है, गांव के गरीबों को सताते हैं। मेरा भाई गरीबों की मदद करता है, इसलिए उसे रंजिश रखते हैं। हम बस चाहते हैं कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे। गांव के लोग डरे हुए हैं, कहते हैं हिस्ट्री शीटर गिरोह गांव के माहौल बिगाड़ रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पुलिस इन हिस्ट्री शीटरों के जाल का सच सामने लाएगी या फिर हिस्ट्री शीटर अपने बुने हुए जाल फिर एक बार सफल होंगे? प्रताप सिंह की रिपोर्ट। 19 तारीख को हमारे गांव पलसों में रामलीला मंच पर सम्मान समारोह का कार्यक्रम चल रहा था पात्रों को। तो उसी समय पे ये दुर्गा नीचे बैठा हुआ था रामलीला मंच के नीचे, ये सब देख रहे थे। छोटा भाई है दुर्गा हमारा। तो इसके अनूप ने आकर इसके गले में स्वापी डालकर इसको मारना पीटना शुरू किया, गाली गलौज की। फिर तभी इसके भाई और इसके चाचा वहाँ पर आ गए, उन्होंने बुरी तरह से को पीटा। वहाँ पर काफ़ी लोग थे, उन्होंने फिर उसको बचाया। तो बचाने के बाद में ये गैंगस्टर लोग हैं और इन पर कई मुकदमे लगे हुए हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, कई धाराओं में इन पर मुकदमे लगे हुए हैं। आए दिन गरीब आदमियों को परेशान करते रहते हैं। ये अनूप को चोट कैसे लगी? उसके काफ़ी खून बह रहा था। अनूप को चोट, जब ये लोग वहाँ पे आए अपनी शिकायत लेके गोवर्धन आ रहे थे, तो इन्होंने अपने आप चोट मारकर इसको वहाँ पहुँचे थाने में। उनके बाद में पहले ये लोग आए, दुर्गा और ये एप्लीकेशन देने आए थे, उसे सुनकर अपने आप ही चोट लगाकर, ये क्योंकि गैंगस्टर लोग हैं तो आए दिन ये घटना करते रहते हैं हमारे गाँव में। इनसे गरीब लोग जो है डरते रहते हैं। तो ये देखो इनकी धाराएँ हैं और इनको पुलिस ने क्या आश्वासन मिला है? एसएसपी साहब से मिलने आए आप? एसएसपी साहब मिले नहीं है, आज थाना दिवस था तो इस वजह से उनसे कोई बात नहीं हो पाई है। पर हम ये चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो। अच्छा, जिस इसमें तरीके से वो कल एम्बुलेंस में आए थे, क्या कहेंगे उसको लेकर? वो एम्बुलेंस में पूरा फर्जी बनाकर लेके आए थे पूरा। वो गैंगस्टर लोग हैं, पुलिस उनको गोली मार चुकी है 2 बार। तो इसमें कोई वो नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे गाँव में। और हर समय आदमियों को डराते रहते हैं गांव में। जैसे भी कोई आदमी आता है गरीब लोगों को डराते रहते हैं। वो बच्चे भी आपके नाबालिग हैं, उन पर भी क्या? बच्चों को ये फंसा रहे हैं। हमारे बच्चे दोनों नाबालिग हैं और दुर्गा है जो, उनके दोनों बच्चों को फंसाया जा रहा है। और एक 12th में पढ़ता है, एक हाई स्कूल में पढ़ता है। तो ये ज़बरदस्ती उन बच्चों को फंसा रहे हैं क्योंकि ये बच्चों का भविष्य ख़राब हो। हाँ, पुलिस में गए थे। क्या बोला पुलिस ने? पुलिस ने भी जो है अपनी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अपनी चिट्ठी बना के दी, मेडिकल की भी, वो भी एप्लीकेशन भी ली पुलिस ने। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। पर हम यही आप लोगों से विनती करना चाहते हैं कि बच्चों को नाजायज़ ना फंसाया जाए, क्योंकि ये लोग तो आए दिन झगड़ाबाजी करते रहते हैं। और मैं यही चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि सही जांच कर और सही कार्रवाई करने की कृपा। अब आपकी जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयदेव उर्फ जयप्रकाश शर्मा। जयप्रकाश जी, आप सभी लोग आए, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या प्रकरण है? मैं और मेरे जो साथ हैं वो हम पलसों के निवासी हैं। मुझको किन्हीं व्यक्तियों द्वारा षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। हमारे यहाँ रामलीला का समापन हो रहा था, तो मैं वहाँ
कुछ जो पात्र थे हमारे रामलीला को उनको पुरस्कृत करने गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अनूप ने बोला कि गाली गलौज दी मुझे कि इसको यहाँ से भगाओ, तो मेरे भाई दुर्गा ने मना किया। तो अनूप और नटवर और घनश्याम इन लोगों ने दुर्गा को जान से मारने का प्रयास किया। तो वो काफ़ी लोग थे वहाँ, कुछ पास भी थे, कुछ दूर भी थे। ये इस घटना का अंदाज़ा तो हमें पहले से ही था, क्योंकि 10 अक्टूबर को हमारे यहाँ राम बारात निकली थी। तो इसने जो महादेव है, जो अपराधी है, उसने दुर्गा को गाली गलौज दी, इसने मुझको बताया। तो मैंने महादेव के भाई नटवर को फ़ोन भी किया, जिसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कि भाई इस तरीके से हमको तुम प्रताड़ित क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा ठीक है मैं समझा दूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि उसी की तहत महादेव को ये सब कुछ बुरा लगा होगा, इसीलिए हमें फंसाया जा रहा है। कौन लोग हैं ये फंसाने वाले? ये हमारे गांव के नटवर लाल, और नटवर क्या है, वो नटवर लाल हैं। उनके बहुत आपराधिक मामले हैं। क्या उसी की बात करना है? ये व्यक्ति कल एम्बुलेंस में आया था? जी जी जी। अच्छा, तो उनका तो वो तो उसका भतीजा अनूप था। अच्छा, वो इस तरीके से आया था, आप देख रहे थे कि उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है, और उस जिस हॉस्पिटल में है वहाँ बर्गर और पिज़्ज़ा खा रहा है। उसकी CCTV फुटेज आप निकलवाएं, ऐसा कुछ है ही नहीं। हमारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, क्योंकि मेरी जो भाभी थी वो पूर्व में प्रधान थी, मैं प्रतिनिधि रहा हूँ, इस बार मैं प्रधानी की तैयारी कर रहा हूँ। ये लोग मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, और मुझे इतना भी डर हो गया शायद ये मुझे मार भी सकते हैं। क्या माना है, चुनावी रंजिश का मामला? हाँ, चुनावी रंजिश का मामला है। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे, उनके खिलाफ भी FIR। बताओ, जो बच्चा हाई स्कूल में इंटर में पढ़ रहे हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि शराब, क्या रामलीला में मैं खुद पात्र हूँ? क्या मेरे जो भाई और भाई के लड़के हैं, क्या ये 10-10 साल के दारू पी के वहाँ चढ़ेंगे? क्या जो लोग वहाँ बैठे थे, क्या वो उनको वहाँ चढ़ाएंगे? किसी अच्छे सम्मानजनक, मेरी एक सबसे अच्छी आदत ये हो रहा है कि मैं गरीब और असहाय लोगों की सहायता करता हूँ। ये लोग इससे परेशान हैं। ये हमारे गाँव के जाटव हैं, इनके नाम से ट्रैक्टर निकाल लिया। ऐसे हमारे गांव में कई प्रकरण हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर बात की जाए तो जिसके साथ जो एम्बुलेंस में व्यक्ति आया है, उसके साथ किसने मारपीट की है? उसके साथ किसी ने मारपीट नहीं की, उसने स्वयं ये सब कुछ बनाया है। अच्छा, हाँ, मैं मौके पे था, झूठ नहीं बोलता हूँ। कुछ धक्का मुक्की जरूर हुई, लेकिन उन्हें पता है कि ये जो जयदेव है, इसके सब लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, तो इसको यहाँ से रास्ते से हटाएं, जब भी हमारा आगे बढ़ना होगा। सीटर भी हैं और अब ये तो विवाह पुलिस का मामला है, उनको पता होगा क्या है, इतना मुझे जानकारी लेकिन उसमें नहीं ये है। बता रहे हैं कि राजनीतिक दबाव के चलते उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है। राजनीतिक दबाव, हाँ, राजनीतिक दबाव की आप जो बातें कर रहे हैं, जिसके लिए ये बोल रहे हैं, मैंने इतने फ़ोन किए उनको, मेरे बड़े भाई लगते हैं, लेकिन मेरा एक फ़ोन तक नहीं उठाया। लेकिन मुझे सुनने में आया तो उनने ये बोल दिया कि भाई जो भी होगा सही कराऊंगा, मैं गलत का साथ नहीं देता हूं। तो मैं तो यही कह रहा हूं कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करे, किसी को निर्दोष ना फंसाए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।